प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। इसमें लेखक कह रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी क्या है, एक बैठ सा जाता है मन के अंदर ऐसी समाचार पत्र जो कि जिसमें हमेशा क्या रहता है, ठगी के समाचार, डकैती, चोरी, कहीं तस्करी और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इस तरह से वहाँ पर ये हो गया, इस तरह के समाचार रहते हैं। तो लगता है कि अब देश में कोई ईमानदार नहीं बचा है। हर व्यक्ति क्या है, संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है, जितने अच्छे पद पर है, वो क्या है, उतने ही उसमें क्या है, सबसे अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने क्या है, एक बार मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ क्या है, कुछ कहता ही नहीं, कुछ कहीं पे बोलता ही नहीं, सिर्फ चुप रहता है। तो सबसे ज़्यादा सुखी वही है। क्यों? क्योंकि जो कुछ करेगा और उसमें लोग क्या करते हैं, उसमें अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा खोजने लगते हैं। क्यों? उसके सारे अच्छे गुण भुला दिए जाते हैं और दोषों को क्या है, बढ़ा चढ़ाकर लीपा पोती करके उनको दिखाया जाता है। दोष किसमें नहीं होते? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसमें कोई ना कोई दोष नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी क्या है, दोषी अधिक दिख रहा है और उसके गुण कम दिखाई दे रहे हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर स्थिति इस प्रकार की है तो निश्चय हमारे देश में क्या है, एक चिंता का विषय बना हुआ है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों के मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि क्या भारतवर्ष जो जिसका सपना क्या है, इस प्रकार का गांधी जी ने और तिलक जी ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, मदन मोहन मालवीय जी ने महान संस्कृति और सभ्य भारतवर्ष का जिस प्रकार से सपना देखा था, क्या वो अतीत के गहर में डूब गया? क्या वो भूतकाल के यानी पुराने उसमें डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान जो कि यूरोपीय भारतवर्ष आदर्शों के मिलन भूमि का मानव महासमुद्र क्या सूख गया है? उसमें अब कोई भी रोक सकता नहीं है। मेरा मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेखक कहते हैं कि मेरा मन कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो हमारे मनीषी थे उनके सपनों का भारत क्या यही है? ऐसा नहीं हो सकता। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। इस प्रकार से यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी और मेहनत करके जो अपनी जीविका यानी अपना रोज़मर्रा की जीवन चलाने वाले जो श्रमजीवी हैं, भोले भाले लोग हैं, वो क्या हैं, झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को क्या समझा जाने लगा है?
मूर्ख समझा जाने लगा है, क्योंकि ईमानदारी से जीविका कमाने वाले अपना उतना पैसा नहीं कमा सकते जितना कि लोग क्या हैं, सच्चाई में और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी है। ऐसी स्थिति के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था क्या है, हिलने लगी है। इस प्रकार से उनके मन में इस प्रकार से विचार आ रहे हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।